स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10 के लिए सेकेंड चैप्टर शुरू करा था हमने एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट डे केवल इंट्रोडक्शन बता दिया, एसिड्स कैसे कहते किसे हैं, क्या है हमारे पास, हम पता पाते। हमने कहा डेली लाइफ में खाने पीने की चीजों में भी हमारे एसिड्स होते हैं, लेकिन हमने एक बात और बताई थी स्ट्रांग और वीक एसिड्स के बारे में। हमने कहा वीक एसिड्स जो हमने खाने पीने की चीजों में जो हमें ऑब्टेंड होती है, जैसे टोमेटो से मिलती है हमारे पास, टर्मरिक से, इमली से मिलती है, ठीक है, उसके बाद उसके अलावा हमें ऑरेंज में मिलती है, या हमारे पास एप्पल में मिलती है, या ऑनियन में मिलती है। ये सारी चीजें हमारे पास जो एसिड्स मिलती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, बहुत ही वीक एसिड होती है। वीक एसिड का हमने का मतलब उनकी स्ट्रेंथ या कहने की वो जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है रिएक्शन करने की, ऐसी सारी चीजें बहुत ही वीक होती है, तो हमारे लिए वो यूजफुल होती है। ठीक है, अगर वही स्ट्रांग एसिड होगी तो वो हमारे लिए यूजफुल ना होगी। ठीक है, हमने कहा था कि स्ट्रांग एसिड है, गलती से भी हमारे स्किन पे पड़ जाए तो क्या हो, फिर हमारे जल जाए हाथ ना। तो और वही एसिड्स क्या है, हम बोलते हैं कि सर हमारे पास खाने को सिट्रिक एसिड है। ये सारे वीक एसिड है जो हमारे सिट्रिक एसिड हमारे यहाँ पे लेमन में पाए जाते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हो ऑरेंज में पाए जाते हैं। टोमेटो की बात करें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इमली की बात करें ना, उसकी उसमें टेमरेंट क्या बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है, वहां पे इमली में हमारे पास क्या मिलती है, टार्ट्रिक एसिड मिलती है। ठीक है, उसके अलावा एप्पल की हम बात करें, एप्पल में मैलिक एसिड मिलती है। तो इस तरह से हमने कहा एसिड्स के बारे में सब बात करा। ठीक है, अभी हमने बताना है इंडिकेटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हमने कहा, इंडिकेटर का क्या मतलब, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक, एसिड बेस इंडिकेटर मतलब ये था, हमने कहा था कि एसिड बेस को आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे हम जान पाए कि कौन सा एसिड है, हमें जो दिया हुआ कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, एसिड है या बेस है। तो वहां पे कुछ चीजें हमारे पास थी जो इन्हें क्या करती थी, जो हमारे पास क्या है, वो कुछ बातें यहाँ पे इंडिकेटर्स के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई होती हैं जो हम क्या करते हैं, जिससे हम एसिड्स या फिर बेसिस को पहचान सकते हैं कि वो इनके साथ कैसा बिहेव करेंगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, इंडिकेटर मतलब वो पता लगाने का जरिया हमारे पास होता है। ठीक है, सही, तो वो क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक, तो फिर इंडिकेटर होता क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो क्या करे कि एसिड्स या बेस में की एक स्पेशल कलर शो करे, जिसे हम क्या करें बता सकें कि वो एसिड्स है या बेस, उसे क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। तो कह रहा है कि ए सब्सटेंस दैट चेंज इट्स कलर इन आइदर एसिड्स और बेस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, सही। उसके बाद करा कि हम कुछ इंडिकेटर्स की बात करें, हमारे पास कुछ नेचुरली अकरिंग होते हैं या कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं जो हमने क्या है लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम उसे बड़े पैमाने पे यूज कर सके, कमर्शियली यूज कर सके। ठीक है, तो वहां पे कुछ इंडिकेटर्स के हम सीधे नाम लिख देते हैं, फिर उनके फिर एक्टिविटी दिखाएंगे कि किनके साथ कैसी एक्टिविटी शो करते हैं। तो वहां पे सबसे पहले हम लिटमस पेपर की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए हल्दी जो है टर्मेरिक, वो भी हमारे पास इंडिकेटर का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा कह रहा कि लिटमस पेपर है, टर्मेरिक है, फिनोक्सिलिन है। ठीक है, उसके अलावा मेथिल ऑरेंज है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड्स है हमारे पास, ये कंपाउंड है फिनोक्सिलिन और मेथिल ऑरेंज, जो हमें क्या करेंगे, जो इंडिकेटर की तरह हम यूज इन्हें करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एसिड्स या बेस में डिफरेंट कलर हमारे पास ऑब्टेंड होता है इनके साथ। ठीक है, सही। अब बात करते हैं इन सब की एक साथ। तो लिटमस पेपर है, अगर यहाँ पे हमें कॉलम बनाने समझने के लिए कि एसिड्स के साथ क्या होगा, ठीक है, बेसिस के साथ क्या होंगे, तो हम बताएंगे। तो लिटमस पेपर हमारे पास क्या होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है। तो हमने कहा जो एसिड्स होता है, ठीक है, वो ब्लू को किसमें चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, रेड पेपर। ठीक है, सही। ये लिटमस पेपर का कलर जो ब्लू होता है वो रेड में चेंज कर देता है एसिड। ठीक है, और बेस की बात करें, ठीक है, तो वो क्या करता है, रेड लिटमस को क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देता है ब्लू। ठीक, तो ये हमारे पास अगर लिटमस पेपर हमारे पास रेड है या ब्लू है, उस हिसाब से हम एसिड या बेस में इस्तेमाल करें, एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही ये उस पेपर का कलर सडन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है,
बाकी देखने से तो हम बता ना सके। हमने कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए क्या होती है, ऑब्जर्वेबल, मतलब हम सिंपली एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से नहीं बता सकते, ठीक ना। हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बोला था, ठीक, कि जो चीजें देख के हम बता सके उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिन्हें हमें किसी न किसी टेक्निक के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ पाना पड़े, ठीक है, या किसी रिएक्शंस के साथ पाना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी की मतलब ये एसिड है कि बेस है, ये बाहर से देख के हम ना बता सकते, ठीक, सही। अच्छा, उसके अलावा टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक हमारा एसिड्स को तो नहीं, टर्मरिक हमारी येलो होती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टर्मरिक येलो कलर की है अगर, ठीक है, सही, येलो कलर। ये टर्मरिक हमारा एसिड्स में कुछ नहीं करता है, लेकिन बेस में क्या करता है, ये हमारा येलो किस में चेंज हो जाता है, रेड में, ठीक, सही। एसिड में नो इफेक्ट, ठीक है, यूं कह सकते हैं जैसा है वैसा ही पड़ा रहे, ठीक है। येलो है तो वो येलो ही पड़ा रहे, ठीक है। दूसरी बात, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर होता है, ठीक है, ये यूं कह सकते हैं, ये एक तरीके का सिंथेटिक है, एक तरीके का क्या सिंथेटिक ही होता है। इसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद यूज हम इसका करते हैं हमारे रिएक्शंस में, या फिर हम कमर्शियली इसका यूज करते हैं, ठीक है। और ये चीज हमारे पास क्या, हमने कहा कि ये भी ऑब्टेंड है हमारे नेचुरली अकरिंग टर्मरिक, आपको पता है ये भी नेचुरली अकरिंग, ये सारे हमारे पास ये दोनों नीचे के क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है, ओके, ठीक। फिर इन दोनों कमर्शियल की बात करें तो फिनोल्फ्थालीन क्या है हमारा, फिनोल्फ्थालीन हमारा बेस के लिए या फिर बेसिक सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन होता है कलरलेस, ठीक है। ये हमारा कलरलेस फिनोल्फ्थालीन, अगर एसिड में डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं, बेस में डालते हैं तो यही क्या हो जाता है, रेड, ठीक है, सॉरी पिंक हो जाता है, रेड नहीं पिंक हो जाता है, ओके, सही। और उसके बाद मेथिलोरेंस की बात करें, ये एसिड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। मेथिलोरेंस की बात करें वो एसिड्स के लिए यूज होता है, ये येलो होता है, ठीक है, लेकिन एसिड्स में इसे डालते हैं ये तो तुरंत ही रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो बेस में येलो का येलो ही रह जाता है, मतलब नो इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम सबके देख सकते हैं आसानी से। अगर एसिड या बेस को चेंज करना है तो इनमें से हम किसी भी इंडिकेटर का यूज करके हम ये बता सकते हैं या ये तो एसिड है, या बेस है, या न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल जो सब्सटेंस है, न्यूट्रल में कुछ नहीं होने वाला, इनका न इनका कोई कलर जैसा है वो वैसा का ही वैसा ही रहने वाला, तो न्यूट्रल के लिए कुछ नहीं। लेकिन अगर एसिड या बेस में से करना तो हम इन दोनों में से सिंपली देख सकते हैं, लिटमस ब्लू को रेड कर देता है एसिड, बेस वाला रेड को ब्लू कर देता है। टर्मरिक क्या है, येलो होती है, येलो एसिड में रहती, कोई इफेक्ट नहीं, बेस में रेड हो जाती है। फिनोल्फ्थालीन बेस में पिंक हो जाता है, लेकिन मेथिलोरेन एसिड में हमारे पास रेड हो जाता है, येलो होता है, तो ठीक, ये सारी चीजें वहां पे होती है, ठीक है, सही। तो कमर्शियली और नेचुरली अकरिंग का मतलब आप समझ गए, जो कमर्शियली उसे हमने प्रिपेयर करना है, नेचुरली अकरिंग मतलब जो जैसे मिल रहा सीधे उसी को यूज हम कर लें, ठीक है, सही। अच्छा, आगे आते हैं। आगे है हाउ टू यूज इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम कैसे यूज करने हैं, ठीक है, इंडिकेटर को हम कैसे यूज करने हैं, करा कि उस तरह से किसी भी इंडिकेटर को यूज करने के लिए हम क्या करें, हमने अपना क्या करना है, सब्सटेंस लेना है, ठीक है। अगर हम पेपर की बात करें तो हमें सब्सटेंस जो भी एसिड या बेस का वो लिया हमने, उसके अंदर इस लिटमस पेपर की स्ट्रिप होती है, ठीक है, उस लिटमस पेपर की स्ट्रिप को हमने डाला। अगर हमने पास एसिड है, ठीक है, तो उसमें हमने ब्लू और रेड दोनों डालने, ब्लू और हमारे पास रेड दोनों डालने हैं पेपर। अब अगर वो एसिड है, ठीक है, एसिड है तो ब्लू को रेड कर देगा, रेड को कुछ नहीं करेगा, और अगर बेस है तो रेड को ब्लू कर देगा, ब्लू को कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या है, हमारे पास एसिड है अगर, ठीक है, तो ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है, और बेस है तो रेड को ब्लू कर देगा, और कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही पड़ा रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम वहां पे देख सकते हैं। या फिर अगर जो इंडिकेटर जो नीचे हमने फिनोल्फ्थालीन या मेथिलोरेंस की बात कर रहा था, तो ये सब हमारे लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड इंडिकेटर है, कमर्शियली जो हमारे पास प्रिपेयर्ड है, ठीक है, सही। तो सिंथेटिक है जो, उसके बाद हम कह रहे हैं इनको यूज कैसे करें। हमने क्या करा कि एक किसी भी एक पॉट में, या फिर यूं कह सकते हैं किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी बीकर में हमने एसिड या बेस को लिया, उसमें क्या किया, फ्यू ड्रॉप ऑफ हमारे इंडिकेटर डाल दिया। उस हिसाब से हमने क्या पता पाया कि अगर वो चेंज करना है, कलर को चेंज करना है एसिड या बेस को, तो वो उसके हिसाब से उसके कलर को चेंज कर देगा। तो हम उसे सिंपली समझ सकते हैं ये एसिड है या बेस, ठीक है, सही। अब उसके अलावा
एक और इंडिकेटर हम यूज करते हैं। लिटमस पेपर हमारे पास दो होते हैं, रेड और ब्लू, हमने कहा था ब्लू वाला और रेड वाले दो होते हैं। उसके बाद अगर हमने मेथिल ऑरेंज या दूसरी तरह की बात करें फिनोक्सिलिन की, तो वो हम उसे लिक्विड है उसे डाल के किसी भी सब्सटेंस में 2-3 ड्रॉप डाल के उसका कलर देख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम एसिड बेस को समझ सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, वो किसी में भी वो एसिड और बेस वो सबका प्रॉपर्टी बता देगा, वो कितना बेसिक है, कोई ज्यादा भी। अच्छा एक बात हो, वीक और स्ट्रांग का क्या मतलब, हमने कहा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जितना बेसिक होना चाहिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिडिक है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एसिड का कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, तो वो सबका सब बताएगा कि वो वीक एसिड है, कितना एसिड कम है कि ज्यादा। जैसे हमने कहा ना, खाने की चीजों में मिलने वाले एसिड वीक होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रांग एसिड खाने का हमने कहा अगर किसी के ऊपर भी गिर जाए तो वो जला देता है इवन, ठीक है, सही। तो उस तरह से हम करा कि वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है हमारे पास, एक पीएच पेपर जिसे बोलते हैं, ठीक है, पीएच पेपर होता है उसे बोलते हैं। वो हमारे पास उसमें हर तरह का वो इंडिकेटर बताता है, वो इंडिकेट करता है एसिड को भी, बेस को भी, न्यूट्रल जो भी है वो सब का सब बताता है, ठीक है, एसिड भी, बेस भी और न्यूट्रल भी। पीएच पेपर क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच क्या कहलाता है, हर एसिड या बेस के लिए एक पीएच वैल्यू डिसाइड करी गई है, ठीक है। पीएच के हिसाब से हम एसिड, बेस या फिर न्यूट्रल का डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे पीएच की स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है, सही, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और क्या 14, ठीक। तो ये हमारे पास जो स्केल है 0 से लेकर 14 तक, सही। तो इस पे हमारे पास कह रहा कि 7 हमारे पास क्या है, न्यूट्रल। 7 पे क्या होता है हमारे पास, कोई सब्सटेंस न्यूट्रल, अगर उसका पीएच, ये पीएच स्केल है हमारे पास, ठीक है, पीएच स्केल 7 पे होता है न्यूट्रल, और 7 से इधर जैसे जैसे जाते हैं बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और इधर से इधर आते हैं तो एसिडिक बढ़ता चला जाता है। यहीं से इधर चलते हैं, ध्यान दें, इस 7 से ही इधर इधर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 पे आए, थोड़ा एसिडिक 5 पे आए, और एसिडिक 4 पे आए, थोड़ी और एसिडिक 3 पे आए, थोड़ी और एसिडिक 2 पे, थोड़ी और 1 पे थोड़ी और इधर, और जिधर 1 से भी कम आए तो बहुत ज्यादा एसिडिक ना, 1 पे बहुत ज्यादा, उससे जैसे जैसे आएंगे वो बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो ये पीएच पेपर होता है हमारा। अब ये हमारे लिए क्या होता है कि यूज करते हैं इसका, हमने कहा अगर बात करें कि यहाँ पे पीएच स्केल, अगर किसी में भी हम बात करें तो 6 पे अलग कलर देता है, 5 पे अलग देगा, हमारे पास 5.5 पे अलग, 5 पे 3 पे अलग देगा, इधर 7 या 8, 9, 10 इन सब पे क्या होंगे, हमारे सब अलग कलर देंगे। उस हिसाब से हम यूँ समझ सकते हैं कलर के हिसाब से कि किसका कितना पीएच है। बात करें यहाँ पे 10 की बात करें, वायलेट होता है, 9.5 पे ब्लू होता है, अब 8 पे क्या है हमारे पास 7.5 पे ग्रीनिश येलो होता है, 6 पे बात करें ऑरेंज येलो होता है, 5.5 पे बात करें ऑरेंज होता है, उसके बाद 3 पे बात करें रेड होता है। तो अगर इस स्ट्रिप को हम जनरली, ठीक है ना, इस स्ट्रिप को हम जैसे ही ये जैसे पीएच स्केल हमने बता दिया, अगर स्ट्रिप की बात करें वो इस तरह से है, तो जैसा भी ये कलर देगा उस हिसाब से हम समझ जाएंगे कि हमारे पास वो कैसा आ रहा है, ठीक है। वायलेट दिया तो बेसिक ज्यादा है, ठीक है, रेड दिया तो एसिडिक ज्यादा है, इधर ग्रीनिश दिया, वायलेट पे क्या होते हैं ऑरेंज रेड दिया, तो यूँ समझ सकते हैं कि इधर एसिडिक है, थोड़ा कम एसिडिक है। तो इस तरह से हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो हमारा एसिड बेस और सबके में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, सही। तो उस तरह से अब फिर हम अगर बात करें लैब में, तो लैब में हम लिटमस पेपर लेके किसी भी एसिड बेस का सिंपली यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास अगर कोई एसिड है तो क्या करेगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। उसी तरह से एसिड अगर मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज भी क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है एसिड में। अगर बेस है तो बेस में फिनोल्फिलीन क्या है, पिंक बना, बेस में फिनोल्फिलीन पिंक हो जाता है, वैसे वो न्यूट्रल मतलब कलरलेस होता है, ठीक है। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे इंडिकेटर यूज हैं जो हमारे लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है, सही। तो
अच्छा, जो चीजों का कोई एसिडिक बेसिक नेचर नहीं होता तो हम जो सब इंडिकेटर डालें उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो वहां पे कोई ना कोई स्पेशल कलर दे देगा ताकि हम समझ पाए कि यहाँ पे क्या है 7 के अप्रॉक्स है, या यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि उसका क्या है कलर क्या है, उस हिसाब से उसका पीएच वैल्यू क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। आगे कल बात करेंगे हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड हमारे मेटल के साथ कैसी रिएक्शंस वो करते हैं, कैसे रिएक्शंस करते हैं, ये सारी चीजें हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, आपको कोई दिक्कत होती, डाउट होता आप पूछें। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।